नमस्कार। तारानगर विधानसभा क्षेत्र में 1980 से लेकर अब तक हुए 9 विधानसभा चुनावों में 3 बार जाट प्रत्याशी जीते हैं, जिनमें 2 बार स्वर्गीय जयनारायण पूनिया और 1 बार नरेंद्र बुडानिया। शेष 6 में से स्वर्गीय चंदनमल बैद 4 बार तारानगर से विधायक बने, तो 1 बार डॉक्टर चंद्रशेखर बैद विधायक बने, तो 1 बार वर्तमान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ विधायक बने। कहने का तात्पर्य है कि कुल 9 में से 6 दफा यहां से गैर जाट प्रत्याशी जीता है और 3 दफा जाट प्रत्याशी जीता है, और गैर जाट प्रत्याशी के समक्ष लगभग कमोबेश हर बार सामने जाट बिरादरी से ही कोई न कोई उम्मीदवार आया है, वो चाहे इनेलो से आए, चाहे वो लोकदल से हो और चाहे इतर किसी भी पार्टी से हो। क्योंकि जाट पृष्ठभूमि के इस विधानसभा क्षेत्र में जाट मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है, लेकिन जाटों के बाद सबसे ज्यादा संख्या बल अनुसूचित जाति जनजाति का है। तारानगर पहला विधानसभा क्षेत्र है जहां पर ब्राह्मण, बनिए, राजपूत, मूल ओबीसी जो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के मतदाता माने जाते हैं, लेकिन चंदनमल बैद द्वारा बिछाई गई बिसात के तहत तारानगर विधानसभा क्षेत्र में आमतौर पर चुनाव का आधार जाट बनाम अन्य ही रहा है। चूरू जिले में यह पहला विधानसभा क्षेत्र है जहां पर मूल ओबीसी, ब्राह्मण, बनिए और राजपूत पार्टी के जुड़ाव से इतर जाकर कांग्रेस के चंदनमल बैद से दशकों से जुड़े हुए रहे हैं। इस बार के चुनाव में ऐसा लगता है कि जाट बनाम अन्य की पराकाष्ठा तारानगर विधानसभा क्षेत्र के चुनावी जंग में होगी, क्योंकि 2 दिग्गज कांग्रेस में सबसे सीनियर नरेंद्र बुडानिया, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी में सबसे तेज तर्रार माने जाने वाले नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आमने सामने के चुनावी मैदान में जंग में है। तारानगर का चुनाव रोमांचक तो होगा ही होगा, लेकिन 2 दिग्गज नेताओं का भविष्य भी इस चुनाव में दांव पर होगा। जहां नरेंद्र बुडानिया के लिए यह मशहूर है कि वे अचानक जहां जाते हैं तो सामने कितना ही बड़ा दिग्गज क्यों ना हो, उसको धराशायी कर देते हैं, यानी नरेंद्र बुडानिया जीतते हैं। तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के साथ यह तगमा है कि उन्होंने चूरू जिले की राजनीति में प्रवेश के बाद आज तक चुनावी जंग में पीछे मुड़ के नहीं देखा है। चूरू विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस ने वक्त बेवक्त उम्मीदवार बदल बदल कर राजेंद्र राठौड़ को शिकस्त देने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस नाकाम रही।
तो तारानगर वो क्षेत्र है जहां से नरेंद्र बुडानिया ने चुनावी बैतरणी राठौड़ द्वारा बिछाई गई सीढ़ी के माध्यम से पार की थी। और आज राजनीति का संयोग देखिए कि दोनों आमने सामने चुनावी जंग में उतर गए हैं। तो रोमांचक चुनाव तो होगा ही होगा, लेकिन कौन किस पे भारी पड़ेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। जहां राजेंद्र राठौड़ ने अपने चुनावी कार्यालय के उद्घाटन में गाड़ियों का भारी लवाजमा और रामदेव बाबा की शरण ली, तो वहीं नरेंद्र बुडानिया भी पीछे नहीं रहे। नरेंद्र बुडानिया ने अपने कार्यालय के उद्घाटन में भारी भीड़ इकट्ठी कर राठौड़ की चुनौती को स्वीकार किया है। अगली प्रदर्शन की बारी एक बार फिर राठौड़ की होगी, क्योंकि 3 तारीख को जब वो नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और उसके बाद उसका जवाब बुडानिया द्वारा दिया जाएगा जब वो 4 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। धनबल, बाहुबल और राजनीतिक तिकड़मबाजी में दोनों ही भारी हैं। अब जब पत्थर और लोहा टकराएगा तो चिंगारी तो उठेगी ही, और वो चिंगारी किसके छप्पर पर जाके गिरेगी ये तारानगर के मतदाता तय करेंगे। नमस्कार।